वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास के विभिन्न अंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज अरदास के आवश्यक अंगों की बात करते हैं। गुर की बानी यूट्यूब चैनल की ये एक नई जतन है कि आपको अरदास के बारे में आज से पूरा बताया जाए। अरदास के अवश्य अंग कौन से हैं? सच्चे हृदय से की गई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दिल से निकली पुकार हमेशा सुनी जाती है, लेकिन इसकी पूर्ति कब और कैसे हो, यह परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, व्यर्थी कदे न होवे जन की अरदास। अर्थात भक्तों की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल हो आवे। अर्थात सेवक जो कुछ भी अपने परमात्मा से मांगता है वह उसी वक्त हो जाता है। नानक दास मुख से जो तेजो बोले, यह हुआ सच होवे। अर्थात सत्यवादी तथा एकाग्रचित मनुष्य जो कुछ भी अपने भगवान से मांगता है वही हो जाता है, और जो कुछ भी उच्चारता है सच हो जाता है। गुरबानी में आता है कि मालक पिता ने एक हुक्म दिया है कि मेरे बच्चों, जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुझे दूंगा। पिता कृपाल आज्ञा इहो दीनी बारक मुख मांगे सो देना। अर्थात पिता ने कृपालु होकर यह आज्ञा दी है कि बच्चा अपने मुंह से जो मांगेगा उसे मिलेगा। यह आम देखने में आता है कि हमारे में से कोई जो अक्सर विनतियां करते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं। इसलिए हमें इस बात की इच्छा तरह करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि भगवान को किस तरह की अरदास अच्छी लगती है, यह विनती कैसे की जाए और क्यों सारी अरदासें प्रवान नहीं होती। अरदास की सफलता के लिए कुछ आवश्यक विचार बिंदु हैं, जैसे परमात्मा में पक्का विश्वास। परमात्मा में पक्का विश्वास सफलता का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने अंदर समाई प्रभु शक्ति को धोखा नहीं दे सकते। अरदास करते समय प्राय हम अधूरी दौड़ ही लगाते हैं। हम अपने मन, वचन एवं कर्मों में शुद्ध नहीं होते। साधारण रूप से इन तीनों में समानता नहीं होती। हम अपनी चतुराइयाँ, निपुणता एवं योग्यताओं पर बहुत विश्वास रखते हैं। हमें परमात्मा तथा उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं होता। हमारी अरदास रूह की गहराइयों से नहीं होती। हमारी अरदास में विरह की पुकार ना होकर केवल जल्दी जल्दी दोहराए शब्दों का एक संग्रह ही रह जाता है। यह अरदास केवल जुबानी जमा खर्च ही होता है, जिसकी गहराई चमड़ी की तरह जितनी भी नहीं होती। यदि भाव हमारे दिल में से नहीं प्रकट हुआ तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि परमात्मा सबसे महान है और उसकी उदारता पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भीतर विचारों तथा मन की क्रियाशीलता से भली भांति परिचित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, घटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अर्थात वह सबके दिलों की हाल जानता है तथा भले बुरे सबकी पीड़ा को समझता है। परमात्मा के आगे समर्पण। दूसरी बात, परमात्मा में विश्वास के साथ ही दूसरा विचार बिंदु यह है कि हमें उसके चरणों पर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जब एक छोटा आपा इंसान बड़े में समा जाता है तो बड़ा परमात्मा अपने आप छोटे की खातिर काम करता है। इस प्रकार अरदास का प्रयोजन स्वतः ही पूर्ण हो जाता है। मन जो अपने प्रभु भाव्य, नीचो नीच नीच अत अनाना होए गरीब बुलावे। अर्थात हे मन, तू प्रभु को के स्वीकारने योग्य बन और उसके आगे अपने आप को नीचों से भी नीच समझ। प्रभु तीसरी बात, प्रभु के लिए प्यार। प्रभु के लिए प्यार अरदास की सफलता का एक और जरूरी अंग है। इससे पहले कि हम उससे कुछ और मांगे, हमें उसके बिना मांगे बिंदी सुगातों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए तथा उसके अनुसार ही चलना चाहिए। हम हजारों बार उसके आगे झुकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसके हुक्मों को गंभीरता से नहीं लेते और इस बात में अनभिज्ञ होते हैं कि परमात्मा तो से उसके हुक्मों में अंतर नहीं है। उससे अगली बात, सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण भी परमात्मा की रहमतों को पाने का एक और आवश्यक साधन है। मनुष्य और परमात्मा के संबंध में भी सही दृष्टिकोण होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे तो हमें भी दुनिया द्वारा की गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब अरदास के लिए खड़े होते हैं तो सारे मानवीय गुनाहों को क्षमा कर देना चाहिए, ताकि हमारा अर्शी पिता हमारे गुनाहों को भी माफ कर दे। परमात्मा का भय। हम साधारण परमात्मा के भय में जिंदगी व्यतीत नहीं करते। वह हमारी आत्माओं की आत्मा है, लेकिन हम हठधर्मी में कुछ ऐसे काम गुप्त ढंग से करते हैं जैसे वह इनके बारे में जानता ही नहीं। एक छोटे बच्चे के सामने गलत काम करने से तो हम शमित हैं, लेकिन वह शहंशाह का शहंशाह जो हमारे अंदर विराजमान है, जो न केवल हमारे कर्मों को देखता है बल्कि हमारे अर्ध चेतन मन में छुपी उमंगों एवं रुझान से भी वाकिफ है,
से कोई भय महसूस नहीं करते। केवल एक प्रभु के भय से रहकर हम सारे संसार के आगे निर्भय हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश हम उस एक ही वजह आसपास के छोटे मोटे भयों से अपने दिलों में ज़्यादा बिठा लेते हैं। हमें तो दुखों एवं सुखों के समय पर उस परमात्मा के आगे ही अरदास करनी चाहिए। गुरबानी का फरमान है, जे सुख देह तो तुझे अरा दुख भी तुझ विध्याए, नानक गरीब ढह पैया दुआरे हर मिले बड़े आए। पवित्रता, तन मन और रूह की स्वच्छता परमात्मा के प्यार को जीतने का एक मुख्य कारण है। इसको 3 भागों में लिया जा सकता है, जैसे पश्चाताप, क्षमा एवं बुराइयों से परहेज। पश्चाताप, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य मात्र होने के कारण प्रत्येक में कोई ना कोई कमजोरी आवश्यक होती है। मनुष्य में पाप का रुझान है। इंसान का मन काल शक्ति का प्रतिनिधि है और यह हमेशा इंसान को परमात्मा से अलग करने का काम करता है। आम जिंदगी में हम कदम कदम पर फिसल जाते हैं। दुनिया के भोगों और रसों के स्वादों में हमारे इरादे भी ढेर हो जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि हम किसी सत्ता की मदद से बिना किसी इस काल शक्ति या उसके एजेंट भाव चला मन के छल, अध चेतन मोह जाल तथा वहश्यान जकड़ से बच सके। केवल सतगुरु की रक्षक भुजा ही हमें मन के इन भयंकर हमलों से बचा सकती है। हर समय जब हम उत्तेजनाओं का शिकार हो जाते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए तथा सच्चे हृदय से पश्चाताप करना चाहिए। क्षमा, पश्चाताप चाहे अच्छा है, लेकिन इससे बीते समय को बदला नहीं जा सकता। भूल चूक में हुई प्रत्येक गलती मन की अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती है, जिसका परिणाम भुगतने के लिए हम अर्थात हमारी आत्मा अकेले रह जाती है। इस प्रकार के अनगिनत कर्मों के संस्कार हमारे संचित कर्मों, ऐसे अनेक कर्मों का संग्रह जिनका फल भुगतना अभी शेष है, में दिनों दिन वृद्धि करते हैं तथा कोई भी इस भारी बोझ से बच नहीं सकता, जिन्हें भुगतने के लिए हम लंबे रास्ते पर पड़ जाते हैं। इसका केवल एक ही ढंग है जो असल है। क्षमा के लिए अरदास करना ही पापी जीवों के पास एक हथियार है। पापियों तथा प्रत्येक के लिए यह एक आशा है। रूहानी ज्ञान के धारक जन पापियों तथा गुमराह लोगों को बचाने के लिए ही संसार में आते हैं। सतगुरु की संगत ही कर्मों के बोझ को हल्का करने में मददगार है, जबकि सतगुरु हमारी गलतियों बख्श देते हैं और साथ ही वे हमें अपने आने वाले समय में इनसे परहेज करने का भी आदेश देते हैं। उनकी प्यार भरी डांट यही होती है कि जाओ, आगे से पाप नहीं करना, पिछले अवगुण बख्शे लय, प्रभ आगे मार्ग पावै। बुराइयों से परहेज, पश्चाताप तथा क्षमा से यहाँ किया क्रियामान कर्मों, दिन प्रतिदिन के कर्मों का नाश करने में मदद मिलती है, वहाँ यह भी आवश्यक है आगे से ये बुराइयाँ दोहराई ना जाएं। कर्मों के बोझ की सफाई करने में कोई मदद तब तक सहायक नहीं हो सकती जब तक उन कर्मों की गति पर गतिरोध न लगाया जाए। हो सकता है किसी समय दंड अधिकारी किसी गलती के लिए कम सजा दे दे, लेकिन उससे अपराधी के चरित्र में उन्नति की आशा नहीं। सतगुरु जहाँ बख्शिशों का भंडार है, वहाँ वो एक सख्त चेतावनी भी देता है जो इंसान को बुरे कर्मों से परहेज करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। उसने प्रत्येक प्राणी के अत कारण की सफाई करनी है ताकि वह अपने निज घर परमात्मा के देश जाने के लिए योग्य हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक शिल्पकार पत्थर की मूर्ति को सुंदर तथा ठीक रूप देने के लिए पत्थर को तराशता है। संक्षेप में, हम अपने सतगुरु के आदेश की पालना करें तथा उसका ध्यान करते हुए सच्ची खुशी महसूस करें, और दूसरा, हमें उसकी इच्छा समझते हुए केवल उन वस्तुओं के लिए ही अरदास करनी चाहिए जो उसे भाती हैं। तीसरा, हमें उसकी रज़ा में उसका सम्मान करते हुए सहर्ष अरदास करनी चाहिए। आखिर में सबसे बड़का प्यार ही है जहाँ जिंदगी सबसे ज़्यादा बढ़ती फूलती है। प्यार में हमेशा किसी को दिया जाता है, किसी के लिए कुछ दिया जाता है, किसी से कोई आशा नहीं रखी जाती। पवित्र जिंदगी जीने के लिए ईश्वरीय रहमतें खुद मिलनी आरंभ हो जाती हैं। ईश्वर से प्यार हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता है। हमें अपनी ज़िंदगी उसी के आगे समर्पित कर देनी चाहिए तथा उसका बंधुआ गुलाम बन जाना चाहिए। उसकी हजूरी में रहना ही एक वरदान है तथा उससे बढ़कर और कोई वरदान नहीं हो सकता। गुरु साहब फरमाते हैं, जे गुर झिड़के ता मीठा लागै, जे बख्शे ता गुर बड़ियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।